स्टूडेंट्स, आइए कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और हैं, उसको करेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं गुजरती है। अब डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है बिल्कुल 101% जो प्योर वाटर है, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन ज़्यादातर को पता नहीं हो। ज़्यादातर को यही पता है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट प्योर फॉर्म ऑफ वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न क्या है? जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है उसके बीच में कोई आयोनिक स्पीशी नहीं होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक कंडक्ट करे। जब आयन्स ही नहीं है तो कंडक्ट कौन करेगा वहाँ पर? तो इसलिए प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। जबकि इम्प्योर वाटर जो होता है उसके बीच में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आयन्स होते हैं। वो आयन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अब हमने एसिड के बिहेवियर बताया आपको कि एसिड जो है हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करते हैं और उसी की वजह से वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं या उसकी पीएच वैल्यू जो है शो हो जाती है। लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो तब क्यों नहीं वो अपना एसिड कैरेक्टर शो करते हैं? क्वेश्चन ये है कि जब एसिड्स घुले हुए होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तब वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे HCl है, जब डिजॉल्व कंडीशन में वाटर में है वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर देता है। लेकिन वही HCl अगर वाटर में डिजॉल्व नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उस वक्त वो हाइड्रोजन के आयन्स कहाँ जाते हैं और वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाता? तो सिंपल इसका आंसर ये है कि जब भी किसी एसिड को वाटर में डाला जाता है तो वाटर में जाकर वो डिसोशिएट होता है, ब्रेक होता है और हाइड्रोजन के आयन्स प्रोड्यूस होते हैं और उन हाइड्रोजन के आयन्स के बेस पर ही उसको हम एसिड कहते हैं, या परसेंटेज ऑफ एसिड पीएच उसकी बढ़ती है या कम होती है। लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब तक वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा तो अपने आप कोई भी एसिड सॉलिड फॉर्म में डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन के आयन्स प्रोड्यूस नहीं करता है। ये रीजन इसमें है। अब कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, एक की पीएच वैल्यू 4 है, एक की 1 है, एक की 11 है, एक की 7 है, एक की 9 है। बताइए ये कौन से सॉल्यूशन होंगे? तो आपको सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए, बताया है मैंने ऑलरेडी, कि 7 न्यूट्रल होता है वैल्यू। 7 ना एसिडिक है ना बेस है। 7 से ऊपर जो वैल्यूज हैं वो बेस हैं और 7 से नीचे जो है वो एसिड हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या है? हम कहेंगे ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ये इसमें हमने बताना है कि बताओ कौन सा इंडिकेटर से ये जिसका पीएच वैल्यू 7 है तो वो सॉल्यूशन डी है, वो न्यूट्रल है। जिसकी पीएच वैल्यू 11 है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि बेस में 8 से ऊपर की तरफ जाएंगे। 8 बेस हो गया, 9 उससे स्ट्रांग बेस हो गया, 10 उससे स्ट्रांग बेस हो गया, 11 उससे स्ट्रांग बेस। एसिड में अपोजिट चलता है। एसिड में 6 जो है एसिड हो गया, 5 उससे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड हो, 4 उससे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड हो, 0 सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। एसिड्स में जितनी कम पीएच वैल्यू होगी तो उतना स्ट्रांग एसिड है, और बेस में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी तो उतना स्ट्रांग। तो 11 जो है वो स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन है, वो सी हो गया। सिमिलरली पीएच वैल्यू अगर 1 है तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि दिस इज सॉल्यूशन बी विच इज स्ट्रांग एसिड। 0 सबसे स्ट्रांगेस्ट है तो 1 स्ट्रांग ही हुआ। तो 9 जो है वो थोड़ा सा क्या है, पीएच वैल्यू इसकी वीक एल्कलाइन है। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमने दिखाना है तो हम सबसे पहले 11 दिखाएंगे, फिर 9 दिखाएंगे, फिर 7 दिखाएंगे, फिर 4 दिखाएंगे, फिर 1 दिखाएंगे। मैथमेटिकली इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। अब मैग्नीशियम रिबन के 2 रिबन लेने हैं और दोनों में एसिड जो है, एक में HCl जो है डालना है और एक में एसिटिक एसिड डालना है। तो बताओ किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग होती है, झाग बनती है, या जैसे हम सब्जी या पानी को गर्म करते हैं तो
या दूध को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद फिर जब वो बॉयल करता है तो वो झाग बन के तो बाहर को आता है, तो ऐसे फिजिंग जो है कहता है। तो फिजिंग जो है वो टेस्ट ट्यूब ए में होगी, क्योंकि HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ज़्यादा उसमें फिजिंग होगी। फ्रेश मिल्क की pH वैल्यू 6 है और इस मिल्क में यही मिल्क जब दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है, तो उस वक्त इसकी pH वैल्यू में क्या होता है। pH वैल्यू जो है अगर मिल्क की हम 6 मानते हैं, जैसे ही ये दूध खट्टा होगा या खटास की तरफ जाएगा या दही में चेंज हो गया, फिर इसकी pH वैल्यू 4 या 3 हो जाएगी, क्योंकि अब वो एसिडिक हो गया। पहले दूध जो है वो स्लाइटली एसिडिक था, न्यूट्रल भी नहीं हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 7 अगर होती pH वैल्यू तो हम इसको न्यूट्रल कहते हैं। मिल्क की pH वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब कर्ड की जो है 6 से नीचे होगी, 4 होगी या 5 होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसी जगह पे स्टोर क्यों करते हैं जहां पर मॉइस्चर नहीं हो, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलेगा तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ये पत्थर बना देता है, वो वापस जिप्सम बना देगा और फिर वो POP, हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि वो सेट हो गया। एक दूध वाला जो है हल्का सा बेकिंग सोडा दूध में डालता है, तो पहले ये बताना है कि बताओ कि ये pH वैल्यू क्यों शिफ्ट हुई, और दूसरा ये इस दूध का दही क्यों नहीं जल्दी बनता है। तो सबसे पहले उसने डाला क्यों, उसने डाला इसलिए कि थोड़ा सा ये एल्कलाइन हो जाए, क्योंकि जैसे एसिडिक होगा तो हम कहेंगे दूध खराब हो गया जी, खट्टा हो गया, फट गया। तो उसको बचाने के लिए वो एल्कलाइन बनाने के लिए सोडा डालता है। अब जब उसने सोडा डाला हुआ एल्कलाइन हो चुका है, उसको दही बनाने के लिए अगर डालोगे तो ऐसे अगर दही 1 घंटे में बनना था वो 1.5 घंटे में बनेगा, क्योंकि उसमें सोडा जो है उसने उसको एल्कलाइन बना दिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ऑलरेडी हमने पीछे बताया है, whenever acid and base react with each other, such a reaction is called as neutralization reaction। अगर बेस के एक्शन को एसिड नॉर्मलाइज कर रहा है और एसिड के एक्शन को बेस नॉर्मलाइज कर रहा है, तो इसको न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं। जैसे NaOH है, HCl के साथ रिएक्ट करता है, NaCl बनाया, NaOH बेस है, HCl एसिड है, दोनों ने एक दूसरे के एक्शन को न्यूट्रलाइज किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें HCl हमने डाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एसिड है, दोनों ने एक दूसरे के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया, बनाया KCl, एक साल्ट बन गया और वाटर बन गया। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और भी बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर भी आज हमारा कंप्लीट होता है।